हर हाथ हुनर जरूरी है क्योंकि यह युग आर्थिक है। अगर आप जी रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, तो आपके पास पैसा होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी भी समय आप मौत के मुंह में जा सकते हैं, काल के गाल में जा सकते हैं, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि दवाई भी फोकट में मिलने वाली जगहों पर अब दवाई की संख्या सीमित है और बीमार और जरूरतमंदों की संख्या बहुत अधिक है। यूं तो इस तरह की कई तरह की बातें और कहावतें आपने सुनी और देखी है, लेकिन आज मैं जिस शख्स के साथ हूं, इनके साथ मैंने पहले भी वार्ता किया है, आप भी इन्हें बखूबी जानते हैं। लेकिन एक मुद्दा है, एक विषय, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है। सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में ये सवाल है निश्चित रूप से। सबसे पहले तो स्वागत है अमित जी आपका बहुत बहुत जीएस न्यूज के आज के इस एक खास छोटे से अल्प इंटरव्यू में। एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि आज पैसा सब कुछ है। लोग कह नहीं सकते कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी शुरुआत करें तो भोजन से करें, दवा से करें, जिनसे भी करें, उसे खरीदना पड़ेगा। आज के समय में अनाज की भी उत्पत्ति उतनी नहीं हो रही है, लोग अनाज भी खरीद रहे हैं। तो क्या आप इस बात से को मानते हैं कि पैसा जरूरी है आज के समय? देखिए, पैसा आज के ही समय में जरूरी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो पैसा हर युग की जो है ना, पैसा एक अलग कीमत रखता है। एक हर सदस्य के लिए, एक हर गांव के लिए, एक हर एक शहर के लिए, एक शासन के लिए, एक देश के लिए। आज आप देख रहे होंगे कि हम विश्व में 5वें पायदान पे पहुंच गए आर्थिक रूप से। कहीं ना कहीं पैसा जो है ना, एक्चुअल में पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखे होंगे इतनी सारी फ्री की योजनाएं चलने के बावजूद भी हमारा देश कोरोना काल के बावजूद हम 5वें रैंक पे पहुंच सके। उसका कारण क्या था कि अभी आपने जीएसटी ऐसा देखा है जहां से कलेक्शन काफी अच्छा आ जा रहा है। अगर कलेक्शन आ रहा है तब सरकार भी अपने उस जनता को राहत पहुंचा पा रही है। और पैसा जो है ना, एक्चुअली पैसे को हम लोग मतलब पैसा कमाना, पैसा अर्जित करना, इसको खराब सेंस में लेते हैं। बल्कि क्या है ना, पैसा कमाना समृद्धि की निशानी नहीं है। पैसा कमाना एक अच्छे जीवन को जीने के लिए भी पैसे की जरूरत है। अगर आप सुकून से जीना चाहते हैं तो भी आपको खाना पड़ेगा, और खाने के लिए आप तो खेती करते हैं, तो खेती सब सामान खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए उद्योग करना पड़ेगा। और आज के डेट में पैसा विद्या से आता है। और विद्या में भी क्या है ना कि आपको तकनीक रखनी होगी कि आप कैसी विद्या अर्जित करते हैं जो कि आपको कमाई दे सकती है कि नहीं दे सकती है। एक निश्चित रूप से एक बड़ा ये सवाल है, निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और एक जो विषय है अभी के समय में, जैसा कि लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और भी लोग जानते हैं, आज के समय में हुनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले लोग कहते थे कि जो घर के पुरुष वर्ग हैं या जो मर्द हैं, उनका काम है आमदनी करना। लेकिन आज के समय में जो युग है, आर्थिक युग है, लोग जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी भी चीज करने के लिए उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। तो हर हाथ हुनर होना चाहिए। क्या आप इसे मानते हैं और किस तरह मानते हैं आप? नहीं, मानना क्या है, ये तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष है। ये जो है ना, अब इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज आप देख लेना कि आप किसी भी परिवेश में चल जाएं, आप अगर राजनीति में चल जाएं, सीतारमण आपकी वित्त मंत्री है, आप समझ सकते हैं एक महिला, आपके पूरे देश का बागडोर एक महिला के हाथ पे है। आप चले जाइए, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, आप अभी पेप्सी के इंदिरा नूरी जी को देख लीजिए। तो हर एक, अब ये मैटर नहीं करता कि वो मर्द कमा रहा है कि वो पुरुष कमा रहा है। अब क्या है ना कि दो अब पैरेलल लाइन है, अब दोनों को कमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को अब कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटी में रखना चाहते हैं, तो आपको कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए दोनों को, मतलब महिला पुरुष, पति पत्नी, सबको कमाना पड़ेगा। चाहे वो घर में रह के कमाए, हाँ उसके पास स्किल है, तो नौकरी से पैसा नहीं आता है, स्किल से पैसा आता है। चाहे आप नौकरी भी करते हैं तो वो स्किल है, तब आप नौकरी निकाल पाते हैं। आप जो वैकेंसी निकालते हैं, आप कोई वैकेंसी क्रैक कर पाते हैं, तो वो आपके स्किल पे, क्योंकि तैयारी तो आपके बैच में हर बंदा कर रहा है, लेकिन नौकरी जो होती है वो आपके कारण होता है, आपके स्किल के कारण होता है। सर, एक निश्चित रूप से अमित जी, अभी हर हाथ हुनर है और इसी हुनर को आप भी कहीं बांट रहे हैं। निश्चित रूप से लोग जान रहा है कि पैरामेडिकल अमित कुमार पैरामेडिकल, भार्गवी प्रभाकर पैरामेडिकल। ये आज पैरामेडिकल नौगछिया के लिए ना तो नया है अब, ना ही ये किसी परिचय का मोहताज है।
लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ रहे या नहीं जान पा रहे कि क्या नौगछिया में किस तरह का पैरामेडिकल है, किस तरह के लोग जुड़ सकते हैं, किस तरह बच्चे अपने हाथ में कोई कला ला सकते हैं, हुनर ला सकते हैं। जैसा कि लोगों ने वीडियो भी देखा था, एक शादीशुदा लड़की थी जो कह रही थी कि मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं परिवार चलाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। क्या ये हर कोई कर सकता है? सबसे संभव है कि वो इस कला को सीख कर, इस हुनर को सीख कर वो 2 पैसे का अर्जित कर सकता है, वो अपना और अपने परिवार का इलाज कर सकता है। पैसे से सर आप शिक्षक भी हैं और कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। हर कोई कर सकता है, जिसकी चाहत हो जाएगी वो क्यों नहीं कर सकता। देखिए मेडिकल लाइन, पैरामेडिकल लाइन को नौगछिया में स्टार्ट करने का मेरा वजह ये था कि आज हम लोग, आप भी मतलब अपने सर्किल में बैठते होंगे, हमारा पूरा समाज कहीं ना कहीं अलग अलग सर्किल में बटा है और बैठते हैं लोग, उसमें आप देखे होंगे कि मैक्सिमम लोग जैसे ग्रेजुएट है, तो मैक्सिमम ग्रेजुएट की जो जमात है ना वो बेरोजगार लोगों की है। क्योंकि उसने क्या किया है ना, हिस्ट्री ऑनर्स किया है, इंग्लिश ऑनर्स किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और अब उसको कोई नौकरी नहीं है, तो वो केमिस्ट्री ऑनर्स से कोई व्यापार अपने समाज में नहीं कर सकता। वो हिस्ट्री ऑनर्स से अपना कोई व्यापार नहीं कर सकता। वो अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो कपड़े की दुकान खोल रहा है, दवाई की दुकान खोल रहा है, किराने की दुकान, वो केमिस्ट्री ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड नहीं है। पैरामेडिकल एक ऐसा चीज है जहां पे आपको मल्टीफेयरस जॉब है। दैट मीन्स आप सबसे पहले कि जो हमारा ट्रेडिशनल लोग चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद इंटर करें, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करें, तो आज के डेट में ये लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा। गूगल वाले लोग हैं, सर्च करें कि ग्रेजुएशन के और कितने तरीके हैं, जिसमें एक पैरामेडिकल है जहां आप पैरामेडिकल से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और आप जैसे ही ग्रेजुएट हो गए, दैट मीन्स आप उस पायदान पे आ गए कि आप जनरल कंपटीशन भी भर सकते हैं। दरोगा की बहाली में भी ग्रेजुएशन चाहिए, यूपीएससी बीपीएससी में ग्रेजुएशन चाहिए। दैट मीन्स पैरामेडिकल के द्वारा भी आप अदर चाहत जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सके तो पैरामेडिकल एक ही इकलौता ऐसा जगह है जहां उसकी वैकेंसी अप्रोप्रिएट आती है। जो जॉब रोल से आप ट्रेंड होंगे उसी की वैकेंसी आएंगी और केवल वही लोग उसमें भर सकते हैं जो उस जॉब रोल से पास आउट है। आज हमारे यहाँ जो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट हैं बोलते हैं बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, फलाना नहीं। अरे नौकरी किस काल में था? किस काल में सब जगह सब घर में नौकरियां थी। हर एक शासन काल में, हर एक एरा में, राम जी से लेकर के कृष्ण जी की बात कर ले, अब हम लोग कलयुग में जी रहे हैं ना, हर युग में जो है ना, आपको कहीं ना कहीं सबको अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करना पड़ता है। और व्यवसाय टेक्निकल ट्रेंड जो है ना बदलना पड़ेगा। और हम लोग रोज किसी न किसी टॉपिक पे विचार तो कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आज भी देश का सबसे वाइटल मुद्दा है स्वास्थ्य। प्रत्येक 1000 आबादी पे डॉक्टर की संख्या, पैरामेडिक की संख्या सबसे नगण्य है। और हम इतना नगण्य का मतलब क्या, इतना फील्ड खाली है। अगर हम अपना आज भी ट्रैक चेंज नहीं करेंगे तो बस हम वही ट्रेडिशनल में रह जाएंगे और पता नहीं कब तक पढ़ते रहेंगे। अपने पिताजी को, अपने माताजी को या अपने दोस्त सबको ये बताते रहेंगे कि हम पीजी होल्डर हैं और फिर ग्रुप डी की बहाली में अप्लाई करेंगे। एक चीज बताइए, जैसे कि लोग पहले इस चीज को मानते थे कि सबसे पैरामेडिकल सबसे संभव नहीं है, ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर में होना सबसे संभव नहीं है, सबकी हिम्मत की बात नहीं है कि क्योंकि हर कोई ब्लड नहीं देख सकता, सब ऑपरेशन नहीं देख सकता। लेकिन आज के समय में हर कोई कहता है कि पैरामेडिकल कोई भी कर सकता है। तो ये अवधारणा थी या इससे कोई वास्तविकता है? नहीं, सिंपली ये अवधारणा थी। देखिए हो क्या रहा है ना, एक गार्जियन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों की रुचि उस ओर ने है। तो मैंने कहा कि आप बच्चे को जो चॉकलेट खिलाए हैं, जिसका टेस्ट उसने लिया है, उसी के बारे में वो बोलता है कि हमको वो दिला दो। आप कोई दूसरा चॉकलेट भी तो दिखाए, उसको टच कराए, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा। अवधारणा एक ऐसी चीज है ना, हमारा जो नौगछिया या हमारा बिहार आज के डेट में पिछड़ा क्यों है? क्योंकि हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल नहीं है। आपने जिस बात को कहे कि हम खून नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति आज भी रोड में एक्सीडेंट आप रोज कवर करते हैं एक्सीडेंट, और उसको उस समय प्राइम ट्रीटमेंट देने वाला, फर्स्ट एड देने वाला नहीं मिलता है। और आप कमाल का, कभी कभी आप भी हमारे ही विद्यार्थी की प्रशंसा में 2 शब्द बोल देते हैं, आपको अद्वितीय लगता होगा। आप खुद फक्र में हमको आकर के झूम के बोले थे कि भैया आपके बच्चों ने बिल्कुल इतिहास। मैं एक जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। एक घटना घटी थी, एक नौगछिया हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद हम
पहुंचे थे और निश्चित रूप से भैया के ही अमित जी के ही इंस्टीट्यूट के बच्चे थे और उनका जो पाँव था वो 7 टुकड़े में टूट गया था और इतना ब्लडिंग था मैं बता नहीं सकता। और यहाँ के बच्चों ने, आपके बच्चों ने बेहतरीन तरीके से उसका जो है फर्स्ट एड किया था। मतलब एक अद्भुत था, लोग हर कोई सहम सा गया था, लेकिन उस बच्चे ने क्षमता दिखाई थी निश्चित रूप। और आपने कहा ना कि हर कोई नहीं कर सकता है, क्या आप अपने बच्चों को ये जो अभी जो नशे की लत है वो देखना चाहते हैं? वो सबसे संभव हो रहा है। अरे जागो, अपने नौगछिया के हम प्रत्येक नागरिक को जगाना चाहते हैं कि अब नहीं जगेंगे ना तो आपका बच्चा, आपका नौगछिया बहुत पीछे चल जाएगा। आज हम उस युग में हैं कि हमारे ही वरुण जी के माइक बदलते रहती है, हर एक दिन जनरेशन चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट होना होगा। आपको मैं बता दूं, जब मैंने पहली कक्षा शुरू करी थी पैरामेडिकल का, ओटी टेक्नीशियन का, उसमें एक बच्ची के हवाई चप्पल में आलपिन लगा हुआ था और आज वो बच्ची नौगछिया हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है। तो क्या चीज किससे संभव नहीं है? हाँ, आपको छूना पड़ेगा, आपको एक कदम आना पड़ेगा, ठीक है ना? और हम लोग बिहुला बिसहरी के जन्मस्थली के लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग नहीं होते हैं। हम लोग जो हाथ में लेते हैं ना वो प्रण के रूप में लेते हैं, और जो प्रण ले लिया तो करके गुजरेंगे। चलिए एक बस लास्ट, अगर कोई जुड़ना चाहे, आपसे मिलना चाहे तो कैसे जुड़ेगा या कैसे मिल सकता है? देखिए, हम क्या कहते हैं, मेरे बारे में वरुण जी भी जानते हैं, हम सर्वव्यापी हैं, जब चाहे तब बहुत जगह हमसे मिल सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है और राज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर, बाजार समिति सत्संग भवन के बगल में हमारा भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल है। और हम लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हॉस्पिटल नौगछिया के अंतर्गत भी चला रहे हैं। हम बच्चों के लिए थायरो केयर, जनरल डायग्नोस्टिक्स ऐसी एजेंसियां, बड़ी बड़ी एजेंसियों को हम लोग हायर करके नौगछिया में लाए हैं। तो हमारा नंबर है 8229834118। और आप गूगल पे भी जाएंगे, मैप पे भी जाएंगे, हम कहीं पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और हम 24 घंटा अवेलेबल है, केवल पढ़ाई के लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए। कभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जरूरत पड़े तो आप हमको निर्भीक होकर सअधिकार कॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे और फिर मिलेंगे और बातचीत करते चलेंगे। और निश्चित रूप से पैरामेडिकल क्या है, इसको सिर्फ देखें नहीं, इसको पहले समझें और मुलाकात करें, हर तरह के सवाल का सारा जवाब मिलेगा। कैसा लगा जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन के साथ मैं वरुण बाबू।